नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज हमारे YouTube चैनल द अकेडमी पर। और आज हम आपके साथ लेकर आए हैं परसेंटेज की एक और इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो, जिसमें हम लोग चार इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए, रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए आपके साथ डिस्कस करेंगे। कितना ईजी वे में हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। आप लोग भी क्वेश्चन को ट्राई करिएगा और हम लोग उसके बाद आपको उसका सॉल्यूशन बताएंगे जो लोग सॉल्व नहीं कर पाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि 1 मिनट वीडियो को पॉज करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे साथ अंत तक आप लोग बने रहें। तो चलिए आप लोग एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, इसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा और काफ़ी लोगों ने इसको एक बार ट्राई भी किया होगा। आइए अब इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि सुरेश स्पेंड 70% ऑफ हिज इनकम। मतलब अगर वो कुछ पैसा कमाता है तो वो उसमें से 70% खर्च कर देता है। इफ़ हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 20% एंड एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेज बाय 10%। अगर उसकी इनकम जितनी पहले थी उससे 20% बढ़ जाती है और जितना वो खर्च पहले करता था वो भी 10% बढ़ जाता है, तो बताना है देन बाय व्हाट परसेंट विल ही सेविंग इंक्रीज। तो उसकी सेविंग्स कितनी होगी। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए कितनी आसानी से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक बात आप लोग समझ लीजिए कि टोटल इनकम हमेशा कैसे निकलती है। टोटल इनकम हमेशा ऐसे निकलती है। इनकम होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स का सम। मान लीजिए कि मेरी जेब में, अगर मैं आप लोग को दिखाऊं, मेरी जेब में अगर अभी 100 रुपये पड़े हैं और मैं उसमें से 70 खर्च कर देता हूं तो मेरे पास कितना बचता है। मेरे पास 30 रुपये बचता है। तो मेरे पास जितना बचा और जितना मैंने खर्च किया, उन दोनों के ही जोड़ को, उन दोनों के सम को हम बोलते हैं इनकम। तो उसी का फॉर्मूला है इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। आई होप आप लोगों को काफ़ी ईजिली वे में समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए अगर मैंने माना कि उसकी इनकम 100 रुपये थी तो वो खर्च कितना करता था, 70% खर्च करता था। इट मीन्स कि 70 रुपये खर्च करता था तो वो बचाता कितना होगा, तो वो 30 रुपये बचाता होगा। अब बोल रहा है कि सेकंड केस में, ये था पहला केस, सेकंड केस में वो बोल रहा है कि अगर उसकी इनकम 20% बढ़ जाए, इट मीन्स कि 100 से 120 हो जाए और उसका एक्सपेंडिचर जितना वो पहले खर्च करता था वो भी कितना बढ़ जाए, 10% बढ़ जाए। इट मीन्स कि पहले 70 करता था तो अब 70 का 10% अगर आप निकालेंगे तो 7 आता है। तो अब वो खर्च कर रहा है 77। तो अब वो सेव कितना कर रहा होगा। सेविंग निकालने के लिए क्या करना होगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, मतलब 120 माइनस 77 विच विल बी 43। एक मिनट रुके, 77 तो 43, यस। तो अब हमें बताना है कि सेविंग परसेंटेज, सेविंग्स कितनी इंक्रीज़ हुई। तो सेविंग्स कितनी इंक्रीज़ हुई, पहले थी सेविंग्स 30, अब हो गई सेविंग्स 43। लेकिन ये डायरेक्ट हमें परसेंटेज में बतानी है, तो परसेंटेज में बताने के लिए दोनों का डिफरेंस अपॉन, स्टार्टिंग में सेविंग्स थी 30 इंटू का 100। तो अगर आप इसको सॉल्व करके देखेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 130/3, 130/3 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, उसके बाद बचता है 103.1 बचता है तो 3। तो 43.3% उसकी जो है सेविंग्स वो इंक्रीज़ हो जाएगी। कितनी इंक्रीज़ हो जाएगी, 43.3%। ऐसे क्वेश्चन रिपीटेडली आपके एग्ज़ाम्स में, एसएससी के एग्ज़ाम्स में दिखते हैं, तो इसको आप मिस नहीं कर सकते हैं। आपको देखना है और समझना है और ऐसे क्वेश्चंस की आपको घर पे प्रैक्टिस भी करनी है। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन हमारा समझ में आया। बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 को। और आप लोगों हमारे बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया गया है। आई होप आपको ये क्लियरली विजिबल होगा। अगर विजिबल ना हो तो आप एक बार कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि अगली बार से हम इसको डिस्क्रिप्शन में भी लिख सकें क्वेश्चंस को। हम लोग 4 क्वेश्चन डेली वीडियोस में डिस्कस करते हैं और आई होप आपको ये क्वेश्चन विजिबल होगा। आप लोग एक बार जल्दी से इसको पढ़ लीजिए, फिर हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं।
तो चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। और पहले मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। इन एन इलेक्शन देयर आर ओनली 2 कैंडिडेट। एक इलेक्शन में केवल 2 कैंडिडेट हैं। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है आजकल कि 2 ही कैंडिडेट रहें, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला गया है। द लूजिंग कैंडिडेट गॉट 48% ऑफ द टोटल वोट्स। लूजिंग कैंडिडेट को 48% वोट मिला है किसका? टोटल वोट्स का। हिज ओपोनेंट गॉट 6000 वोट्स मोर। उसका जो ओपोनेंट था, मतलब कि जो विनिंग कैंडिडेट था, उसको 6000 मोर वोट्स मिले हैं। एंड वन बाय अ मार्जिन ऑफ 3%, और वो 3% के मार्जिन से जीता है, 3% के। तो बताना है व्हाट वाज द नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स। तो इनवैलिड वोट्स बताने हैं। देखिए परसेंटेज चैप्टर से वैलिड इनवैलिड वोट्स, इलेक्शन, पॉपुलेशन डिक्रीज इंक्रीज और काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखते हैं एग्ज़ाम में और काफ़ी इजी होता है। लेकिन कई बच्चे क्या होता है कि इसको सॉल्व ही नहीं करके जाते हैं, इसको देखते ही छोड़ देते हैं, तो उस वजह से एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों को ऐसे नहीं करना है। हम इसका सॉल्यूशन इतनी आसानी से भी आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आप लोग कोई भी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए करते हैं अब इसका सॉल्यूशन। देखिए मैंने माना कि अगर टोटल नंबर ऑफ़ वोट्स 100 थे, 100% अगर टोटल नंबर ऑफ़ वोट्स हैं, तो 48% मिले हैं लूजिंग कैंडिडेट को। 48% मिले हैं लूजिंग कैंडिडेट को। हिज अपोनेंट गेट 6000 मोर वोट्स। उसके अपोनेंट को, मतलब ये तो लूजिंग कैंडिडेट है, विनिंग कैंडिडेट को 48% तो मिले ही हैं और 6000 मोर वोट्स मिले हैं, तभी तो जीता होगा। 48 तो मिले ही हैं, उसके बाद उसको कितने मिले हैं? 6000 और ज़्यादा वोट मिले हैं। एंड वन बाय अ मार्जिन ऑफ 3% वोट, और वो 3% के मार्जिन से जीत गया। इसी लाइन में, इसी स्टेटमेंट में पूरे क्वेश्चन का मीनिंग था, जो कि अब हमारे सामने है। तो मतलब ये जो 6000 है ये ही 3% के बराबर है, क्योंकि उसने बोला है 6000 मोर वोट्स मिले हैं और वो किसके बराबर है? मार्जिन ऑफ 3% के, 3% के बराबर है। तो मतलब इस 3% की वैल्यू है 6000 के बराबर। तो अब देखिए 3% की वैल्यू है 6000 के बराबर, तो 1% की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी कितना? 2000 के बराबर। अब देखिए, अब उसने बोला है कि नंबर ऑफ़ इनवैलिड वोट्स बताने हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि वैलिड वोट्स कितने पड़े। विनिंग कैंडिडेट को मिले 48% तो मिला ही, प्लस 3% उसको और मिला क्योंकि वो 3% के मार्जिन से जीता था। और लूजिंग कैंडिडेट को कितने मिले? 48% मिले। आप अगर इन तीनों का टोटल करेंगे तो आप पाएंगे कि ये 99% आ रहा है। मतलब कि जो वैलिड वोट्स डाले गए हैं वो 99% है। तो इनवैलिड वोट्स कितना होगा? 100 माइनस 99। तो इनवैलिड वोट्स अगर आपको निकालना है, इनवैलिड वोट्स, तो आप कैसे निकालेंगे? 100 माइनस का 99 विच इज़ इक्वल्स टू 1% इनवैलिड वोट्स मिले हैं। और अभी हमने थोड़ी देर पहले 1% की वैल्यू निकाली है, तो 1% की वैल्यू आई है 2000। इट मीन्स कि नंबर ऑफ़ इनवैलिड वोट्स कितने हैं? 2000 हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखा आपने कैसे उसने टोटल वोट्स देके हमसे इनवैलिड वोट्स पूछा और हमने उसको कितनी आसानी से निकाल के बता दिया कि इनवैलिड वोट्स जो होंगे वो होंगे 2000। तो आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2000। तो आप, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। और ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग अपनी बुक से या फिर जिस भी ऐप से आप लोग पढ़ते हैं, जो भी मॉक टेस्ट देते हैं, उनमें से आप इलेक्शन के क्वेश्चंस ढूंढ के सॉल्व करेंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि आप ज़रूर जाके सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोगों का एक प्रैक्टिस हो जाए, आप लोगों का एक फ़्लो बन जाए। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो आइए डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बोर्ड पर लिख चुका है। और अब आप लोग इसको एक बार जल्दी से पढ़ लीजिए, इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया और कुछ लोगों ने इसको वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्यूशन भी कर लिया होगा। लेकिन जो लोग अभी तक इसको नहीं सॉल्व कर पाए, आइए उनके लिए, और जो लोग सॉल्व कर भी चुके हैं उनका भी, वो भी अपना एक बार मेथड देख सकते हैं कि क्या इस मेथड से वो लोग जल्दी सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। एक बार मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। अमित सैलरी इन 2018 इज़ 1,26,500. His salary for 2016 has risen annually
by 10% and 15% respectively to reach 2018 salary figures. What was his salary in 2016? तो अमित की सैलरी 2016 में क्या थी? अमित की सैलरी 2018 में 1,26,500 थी और अमित की सैलरी 2016 में 10% बढ़ी, अमित की सैलरी 2017 में 15% बढ़ी और वो बढ़ते बढ़ते कितना पहुंच गई? वो पहुंच गई 1,26,500। तो हमें बताना है कि अमित की सैलरी 2016 में कितनी थी। तो ऐसा क्वेश्चन जो मैंने बोला कि इंक्रीज़ डिक्रीज़ के ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो ही ये क्वेश्चन है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं कैसे किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले इसको दो मेथड से किया जा सकता है। मैं दोनों ही मेथड आप लोग को करके जल्दी से बता देता हूँ। पहला मेथड क्या है? पहला मेथड मैंने माना कि लेट द सैलरी ऑफ अमित, लेट द सैलरी ऑफ अमित बी एक्स। ये एक्स कब थी? 2016 में। तो अगर अमित की सैलरी एक्स थी 2016 में तो वो कितना परसेंट पहले साल में बढ़ी? वो बढ़ी, मतलब 2016 से 2017 में कितनी बढ़ी? वो बढ़ी 10%। इट मीन्स कि 110/100 ये पहले साल का इंक्रीज़ है। अब बढ़ी है दूसरे साल पे, मतलब कि 2017 से 18 में कितनी बढ़ी है? वो बढ़ी है 15%। इट मीन्स कि 115/100। और ये 2 साल बढ़ते बढ़ते कितना पहुंच गई? वो पहुंच गई 1,26,500। आप यहाँ पर x को सॉल्व करेंगे 126,500। वैसे सॉल्यूशन का काम कभी भी कैलकुलेटर से नहीं करना है। कैलकुलेटर से अगर आप करेंगे तो आप कभी भी एसएससी को क्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कैलकुलेटर का जहां आपने यूज़ करना शुरू किया, आपकी कैलकुलेशन जहां 100% पे थी आप 0% पे आ जाएंगे। तो आप लोग इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए कि आप लोगों को कैलकुलेटर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। कोई भी कैलकुलेशन करनी है अपने पेन से करनी है, अपनी पेंसिल से करनी है, लेकिन कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है। मैं ये बार बार वीडियो में बोलता भी रहूँगा आगे, और आप लोग को ये दिमाग में रखना है कि आपको कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है, नहीं तो आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे। तो आइए, तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे। मैं अपने सर से बोलूँगा कि थोड़ा इसमें इंक डाल दीजिए, क्योंकि ये चल नहीं रहा है अभी इस क्वेश्चन के बाद। 110/115। अब देखिए, अगर मैं इसको 5 से कट करूँगा तो ये नीचे आएगा 22 और ये आ जाएगा ऊपर 20। इसको भी 5 से कट करूँगा तो नीचे आएगा 23 और ये आ जाएगा 20। अब अगर आप 23 को इससे देखिए, लास्ट में 5 से ज़रूर जाएगा, तो 23 × 5 होता है हमारा 23 × 5 हमारा होता है 115 और हमारा फिर बचेगा 115, तो 5500, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब अगर मैं 11 से काटूंगा तो 11 से 2 टाइम्स में और 11 से 5 टाइम्स में। इसको फिर से एक बार 10 से काट देते हैं, तो x की वैल्यू आएगी 500 × 10 विच मीन्स कि 5000 × 20 विच इज़ इक्वल्स टू 1 लाख। तो ये आ जाएगा राइट आंसर कि अमित की सैलरी 2016 में कितनी थी? 1 लाख रुपए थी। अब इसका दूसरा मेथड एक और है जो कि बहुत आसान मेथड है। देखिए, पहले साल 10% का इंक्रीज़ हुआ और दूसरे साल 15% का इंक्रीज़ हुआ। 10% को हम कैसे लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके? 1/10। और 15% को भी लिख सकते हैं 3/20। अब देखिए, पहले साल अगर 10 सैलरी थी तो बढ़कर कितनी हो गई थी? 11। दूसरे साल अगर सैलरी 20 थी तो बढ़कर कितनी हो गई थी? 23। आपको कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आ जाएगा आपका 200 और ये आपका आ जाएगा 253। मैं फिर से बोलूँगा, कैलकुलेटर का यूज़ ना करें और अपने हाथ से कैलकुलेशन करें। तो अब देखिए, अब ये थी बढ़ी हुई सैलरी और ये है हमें जो इनिशियल सैलरी है। तो आपको पता है कि हमें बढ़ी हुई सैलरी का वैल्यू बताया हुआ है, मतलब जो इंक्रीज सैलरी थी जो बढ़ के 2018 में जितनी हो गई तो वो थी 1,26,500 और हमें वैल्यू बतानी है 200 की। तो ये हो जाएगी
126,500 डिवाइडेड बाय 253 इंटू 200। आप इसको एक बार सॉल्व करके देखेंगे, ये 5 टाइम्स में डायरेक्टली कट हो जाएगा। तो 500 इंटू 200 विच इज इक्वल्स टू अगेन 1 लाख। तो हमने इस क्वेश्चन को 2 अलग अलग मेथड से सॉल्व किया। आपको जो भी मेथड पसंद आया, ये अगर आपको इजी लगा तो आप इस मेथड से करिए, अगर आपको ये इजी लगा तो आप इस मेथड से करिए। दोनों ही मेथड सूटेबल हैं और दोनों ही मेथड बहुत जल्दी सॉल्व किए जा सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन आज इस वीडियो के, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 4 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। और चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करना। आप एक बार जल्दी से इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। आई होप आप लोगों ने इसको पढ़ लिया होगा। मैं आपके साथ एक बार रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। B is 25% more than C and C is 73% less than D. If B is 729 then what is the value of D? तो D की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए, इसमें सबसे बेटर रहता है कि आपको लास्ट से स्टार्ट करना है ताकि आप जल्दी से सॉल्व कर सकें। मैंने माना कि अगर D 100 है तो C जो है वो उससे 73% लेस है। ये याद रखिएगा, लेस है ना कि मोर है। काफ़ी लोग मोर करके आ जाते हैं। तो 73% लेस है, इट मीन्स कि 27 है C। D से 73% लेस है, तो आपको केवल सीधे माइनस कर देना था। और जो B है वो C से 25% मोर है, मतलब कि 27 से 25% मोर है। अब काफ़ी बच्चे बोलेंगे कि ये वाली वैल्यू कैसे सॉल्व होगी, तो हमें इसको सॉल्व ही नहीं करना है। आप इसको उठा के बस वैल्यू में पुट करिए और आपका आंसर देखिए कैसे आएगा। देखिए 27 इंटू 125 बाई 100 की ही तो वैल्यू दी हुई है 729। ये जो हमारा B आया है, इसी की वैल्यू यहाँ पे 729 दी हुई है और हमें D की वैल्यू बतानी है। इट मीन्स कि हमें 100 की वैल्यू बतानी है। तो 1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 729 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 27 इंटू 125। अब हमें बतानी किसकी वैल्यू है? हमें 100 की वैल्यू बतानी है। तो आप सीधे इसमें इंटू 100 कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। 27 का स्क्वायर होता है 729, 25 से 5 टाइम्स, 25 से 4 टाइम्स, 5 से 20 टाइम्स। इट मीन्स कि हमारी 100 की वैल्यू आएगी 27 इंटू 80, जो कि बराबर हो जाएगा 16, 5 इधर आया, 8 टू 16 प्लस 5, तो 2160 विल बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। तो आपका ऑप्शन नंबर डी 2160 सही आंसर हो जाएगा। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डी? वैल्यू ऑफ डी हम लोगों ने बहुत सिंपल से निकाला, 2160। काफ़ी लोग क्या मिस्टेक करते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करने लग जाते हैं। आपको इसको सॉल्व नहीं करना है क्योंकि वो लास्ट में ज़रूर कटेगा। कैलकुलेशन ऐसी रहेगी कि जो वो लास्ट में कट जाएगा। तो ये थे आज के 4 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग लगे और आपको सारे मेथड हमारे समझ में आए और सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन समझ में आया। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो आप हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। लाइक करना मत भूलिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन भी हाई रहे। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में, जो कि पढ़ने वाला ग्रुप है, उसमें आप इसको शेयर भी करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। आपके साथ और भी परसेंटेज के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ हम लेके आएंगे। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।